सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। हम आपको बता दें, बाबा साहब ने यहाँ पर चुनावी भाषण देते हुए समाज को संबोधित किया। 24 जनवरी 1937 के घटनाक्रम को लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें बाबा साहब चुनावी सभाओं को, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को गांव-गांव जाकर उन मीटिंग्स को संबोधित करते हैं और अपने प्रत्याशी अर्थात बाबा साहब, चूँकि स्वतंत्र लेबर पार्टी बाबा साहब की थी और स्वतंत्र लेबर पार्टी के कई कैंडिडेट बाबा साहब ने उस चुनाव के मैदान में उतारे थे। 1937 में पहला चुनाव हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने के बाद, और उसी चुनाव में बाबा साहब यहाँ पर अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगने के दृष्टिकोण से लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उन्हीं जनसभाओं को लेकर आज हम उपस्थित हो चुके हैं। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से, और विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्ष लक्ष्य और सिद्धांत न होने वाले त्रिशंक उम्मीदवारों को न चुने। ये हमने लास्ट के यानी कि कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताया था कि किस तरह से बाबा साहब क्लियर करते हैं। यदि आपने उस संदेश को नहीं सुना है तो अब जरूर सुन लीजिए, क्योंकि उसी में हमने आपको बताने की कोशिश की है बाबा साहब के हुबहू भाषण को पक्ष लक्ष्य और सिद्धांत ना होने वाले त्रिशंक उम्मीदवारों का न चुने। यानी कि प्रत्येक चुनाव में ये बात बाबा साहब की हमारा मार्गदर्शन करती है और हम सभी का मार्गदर्शन करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं द्वितीय भाग, पेज नंबर 12 से 14 तक, जिसमें विभिन्न सभाएं बाबा साहब ने की हैं। 24 जनवरी 1937 के दिन सोलापुर जिले के लिए बहुत क्रांतिकारी था। बाबा साहब जैसे ही पहुंचते थे कार्यक्रमों में, लगातार बाबा साहब के तालियों से स्वागत किया जाता है, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया गया। और जैसे ही बाबा साहब वहाँ पर कार्यक्रम में स्थानापन्न हुए, अपने स्थान पर बैठे, उसके बाद एकदम शांति छा जाती है। यानी कि आम जनमानस बाबा साहब को सुनना चाहता है, और इस तरह से बाबा साहब ने अपने भाषण वहाँ पर किए। और आज हम आपको बता दें, बाबा साहब ने मंदूब की सभा की। सोलापुर का कार्यक्रम पूरा करने के बाद बाबा साहब यहाँ आए और ये सोचकर मंदूब परगना और मंगल बेड़ा संस्थान से इकट्ठा 2000 से अधिक जन समुदाय गाजे बाजे की पूरी तैयारी के साथ आतुरता से गांव से बाहर खड़ा था। 10 बजे के आसपास बाबा साहब की गाड़ी आई और अंबेडकर जिंदाबाद का नारा यहाँ लगाया गया और पूरा जय घोष से पूरा जन समुदाय वहाँ पर जय घोष करा था। बाबा साहब का जुलूस के साथ जब बाबा साहब मंडप के पास आए, तब सुहागिनों ने उनके पैरों के पास घड़ों से पानी उड़ेल दिया। कपूर जलाकर कर नारियल तोड़े और पंचरतियों आरती उतारते हुए कहा कि भगवान बुरी नज़र से बचाए बाबा साहब को, बाबा साहब सफल हों। उसके बाद सभा का कामकाज शुरू हुआ और पहले मंदूप में बाबा साहब ने देश मित्र गंगापा रणखांबे ने स्वागत का भाषण दिया। बाबा साहब ने थोड़े बहुत फर्क के साथ सोलापुर की सभा में दिए भाषण जैसा ही भाषण दिया। यानी कि सोलापुर में जो भाषण हमने गत डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताया था, वही लगभग सेम टू सेम कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हुए यहाँ पर स्पीच दिया। और चूंकि वही स्पीच दिया, इसलिए यहाँ पर स्पीच हम उस स्पीच को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो आप पिछला डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुन लेंगे तो यहाँ का भी स्पीच आप समझ जाएंगे। श्री बाबा साहब यहाँ पर जयकार के साथ सभा समाप्त हुई और उसके बाद सोलापुर की ओर लौट आए। बल संघ की सभा होती है। बल संघ की राह में कुंभारीकर, योगी बुबा और अन्य लोगों की ओर से पंचायत की इमारत के सामने खासकर बनाए गए मंडप में डॉक्टर बाबा साहब को पान सुपारी दी और फूल मालाएं अर्पण की। 11:25 के करीब बाबा साहब बल संघ पहुँचे। वहाँ भी बल संघ कुम्हारी, सलगर, मंगतूर आदि हिस्सों से तथा अक्कलकोट रियासत से 3000 से अधिक जन समुदाय वहाँ इकट्ठा हुआ था। बाद में वहाँ के प्रबंधक श्री ओकारप्पा बतसंग करके स्वागत के भाषण के बाद बाबा साहब ने थोड़े फर्क के साथ सोलापुर का भाषण ही यहाँ भी दोहराया, क्योंकि सोलापुर का भाषण इतना सटीक था, आम जनमानस को मोटिवेशनल था और पूरे जनमानस को इस तरह से मोटिवेट किया गया कि जो स्वतंत्र लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं वो ही योग्य हैं
और सर्वथा योग्य हैं, समाज के हित में वो कार्य करने वाले हैं और पिछले कई सालों से वो लगातार कार्य समाज के लिए कर रहे हैं। इस तरह से उसी तरह से यहाँ पर भी कैंडिडेट के पक्ष में बाबा साहब अपना स्पीच देते हैं और सोलापुर का भाषण यहाँ पर कॉमन है, लेकिन बस जानने की आवश्यकता ये है कि बाबा साहब किस तरह से मीटिंग करते थे, ये हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। गांव-गांव मीटिंग करते थे, ब्लॉक ब्लॉक में जाकर, तहसील लेवल पे जाकर और ज़िले में जो यूँ कहें कि सीट जो रिजर्व सीट थी, जहाँ पर स्वतंत्र लेबर पार्टी का कैंडिडेट था, तो पूरे क्षेत्र को मत डालते थे बाबा साहब। तो इस तरह का तैयारी हमें चुनाव में करना चाहिए और पहले से करना चाहिए, और ये भी प्रेरणा हमें यहाँ बाबा साहब के इस संदेश से मिलती है। तो किस तरह से बाबा साहब का स्वागत किया जा रहा है। चांदी के लोटे में बंधी रस्सी खींचकर डॉक्टर बाबा साहब ने कुएं से पानी निकाला। लोगों ने प्रसाद के तौर पर पानी मांगा तो बाबा साहब ने दक्षिणा निकालो कहा, तब सब और हंसी और ठाके फैले। आखिर बाबा साहब को लोगों को पानी का प्रसाद बांटना पड़ा। लोगों ने उस कुएं का नाम अंबेडकर बावड़ी रखा। फिर बाबा साहब सोलापुर के लिए रवाना हुए। सोलापुर को एक तरह से सेंटर बनाया गया था बाबा साहब के रुकने ठहरने के लिए, और यहाँ पर लगातार इस तरह के स्पीचेज बाबा साहब सोलापुर में जो स्पीच दिया वही लगभग आसपास जहाँ भी मीटिंग्स हो रही हैं वही स्पीच को दे रहे हैं। इसके बाद बरसी में सभा हुई तो वहाँ पर जो सभा किया सर मेलकर, नामदेव, राव भास्कर, मार्केश्वर, कसार वाडीकर के बैंड के साथ यहाँ 8-9 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ से जुलूस निकालकर बाबा साहब पश्चिमी पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकी, काजी मस्जिद, जैन मंदिर, सब्जी मंडी के रास्ते, म्यूनिसिपल खाने के पास, दवाखाने के पास खड़े किए गए भव्य सभा स्थल जाकर पहुँचे। सबसे पहले वाराणसी के युवा पढ़े लिखे महान नेता श्री मनोहर दादा बोकेफोड़े ने उनके स्वागत का भाषण दिया। उसके बाद बाबा साहब कुछ ही बदलाव के साथ सोलापुर का भाषण यहाँ पर भी दिया है बाबा साहब ने। तो इस तरह से लगातार देखिए कुर्डबारी की सभा हुई और यहाँ पर जिला बोर्ड के सदस्य श्री शंकर राव, रिकिए, कोडीराम, बाद बाकी सभी नाम यहाँ पर लिखे आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बाबा साहब ने सोलापुर की तरह ही आधे घंटे का भाषण यहाँ पर दिया और आपने महसूस किया कि टेम्बुड़ी में सभा हुई बाबा साहब की, करमाला की सभा हुई। तो बाबा साहब ने यहाँ पर जितनी भी सभाएं आसपास की, चूँकि सेम कैंडिडेट के पक्ष में ही बाबा साहब यहाँ पर वोट की खातिर यहाँ अपना स्पीच देते हैं, तो इसलिए उस भाषण को चेंज करने की ज़रूरत नहीं समझी और उसी भाषण को लगातार बाबा साहब जन जन तक पहुँचाते रहे। बाबा साहब के आते ही अम्बेडकर जिंदाबाद, अम्बेडकर की जय आदि नारों से आकाश गूंज उठा। पहले वहाँ सुशिक्षित महान नेता श्री जनार्दन राव कांबले का बाबा साहब का गुणगान करने वाला बढ़िया भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के कहे के अनुसार श्री अदाले को अपना वोट देने के लिए यहाँ के जन समुदाय के राजी होने की बात बताई, यानी कि अदाले यहाँ पर कैंडिडेट हैं और उन्हीं के पक्ष में लगातार मीटिंग्स और सेमिनार किए जा रहे हैं। उसके बाद सोलापुर की तरह ही बाबा साहब ने करीब आधे घंटे तक भाषण किया। तो सोलापुर का भाषण अब आप समझ गए होंगे सोलापुर में भाषण क्या दिया। तो इसके लिए आपको जस्ट पिछला डॉक्टर अंबेडकर संदेश देखना होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश 223 नंबर यहाँ पर देखना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लगातार बाबा साहब के संबोधन को सुनकर आप भी लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी जान रहे हैं किस तरह की वर्किंग बाबा साहब करते थे, किस तरह से प्रचार प्रसार करते थे। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में हुई और 1937 में पहला चुनाव हो रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद, और किस तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर तूफान की तरह तूफानी दौरे कर करके इस तरह से प्रचार प्रसार किया स्वतंत्र लेबर पार्टी के कैंडिडेट्स के पक्ष में। तो आज बस इतना ही। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत ज़्यादा ना कुछ होते हुए बाबा साहब के सोलापुर को केंद्र बिंदु बनाया गया। सोलापुर के भाषण जो कि गत डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने बताया था, उसको एक बार पुनः आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुएं से पानी किस लोटे से निकाला? बाबा साहब किसको वोट देने की बात कहते हैं? ये दूसरा प्रश्न है और बहुत आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। कुछ ही पहले हमने उस कैंडिडेट का जिक्र किया था।
आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने जा रहे हैं। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का आप ही प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के, और संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी हैं, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे एक ये जो सेंटर बनेगा हमारा बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर, बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसको BBAIC कहते हैं, वो सेंटर बनने जा रहा है सारनाथ, वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। सारनाथ में ही तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण सारनाथ में ही दिया था। ऐसे पावन प्लेस पर यहाँ पर वैचारिकी सेंटर का निर्माण होना निश्चित रूप से हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी इस वैचारिकी सेंटर में निर्माण के लिए अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर। सामान्य साथियों, हम ये भी बता दें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का ही अनुषांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, जो कि सामने आप देख पा रहे हैं, इसको शॉर्ट में हम BBS3 कहते हैं, और ये नॉन गवर्नमेंट लोगों का ये संगठन है, और इसमें इस तरह से और विद्यार्थियों का एक संगठन है, आवाज का के अनुषांगिक संगठन है ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम आइडासा कहते हैं। तो इन्हीं संगठनों के माध्यम से वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है, और साथ ही साथ इन्हीं तीनों संगठनों के माध्यम से परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में इन तीनों संगठनों के सम्मानित पदाधिकारियों के माध्यम से लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश जन जन तक पहुंच रहा है और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। सामान्य साथियों, अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो इसे जन जन तक पहुंचाइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ अब हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।